नमस्कार दोस्तों, सब आ गए होंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये क्लास एसएसजीडी के लिए महत्वपूर्ण है। एसएसजीडी 2023 एसएससी जितने भी एग्जाम होंगे उनके लिए ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। नेवी एयरफोर्स आर्मी जितनी क्लासें हैं उनके लिए सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। खट्टे बलून में कौन सा एसिड पाया जाता है? पहले क्वेश्चन का हमें रिप्लाई देना है, आंसर देना है इसका। खट्टे बलून में कौन सा एसिड पाया जाता होता है? अमोनियम एसिड, लैक्टिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, साइट्रिक एसिड। इनमें से कौन सा है? इसमें से हमारा सही हो जाएगा डी, साइट्रिक एसिड। इनमें से हमारा सही है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। फार्मिक अम्ल है जो कि चिट्टी चींटी के डंक में पाया जाता है, चींटी के डंक में फार्मिक फार्मिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कार्यकारी प्रमुख। प्रधानमंत्री के ओहदे को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। तीसरा क्वेश्चन में आ जाऊँ। ताजमहल, बीबी का मकबरा, अतमादुद्दौला किस चीज के स्मारक है? ये तीनों स्मारक किस चीज के? मृत व्यक्ति के है, मतलब मृत व्यक्ति की याद में बनाए हुए तीनों। ताजमहल कहाँ है? सबको पता है, आगरा में। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। और बीवी का मकबरा कहाँ है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। दोनों क्वेश्चन सही हो गए। ये किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। ताजमहल शाहजहां ने शाहजहां ने बनाया था मुमताज की याद में। चलो, इसका हमारा मृत व्यक्ति हो गया इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? सम्राट अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। सम्राट अशोक इसका उत्तराधिकारी था, बिंदुसार का उत्तराधिकारी थे। चौथा क्वेश्चन। ये ऑल क्वेश्चन सब एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जीएस जीके में सवाल पूछे जाते हैं, जो यहाँ से पढ़ेंगे। 100%, 99% लिख लो आप, या 100% मान लो। अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर। भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित कब किया गया था? भारतीय संविधान को पहली बार संशोधित 1950 को किया गया था। कब किया गया था? 1950 को। संविधान पहली बार 1950। संविधान लागू कब हुआ था? संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1949 को। संविधान लागू हुआ था हमारा 1949 को संविधान लागू हुआ था। और संविधान को बनने में कितने वर्ष लगे? संविधान को बनने में हमारे कितने वर्ष लगे, ये भी देख लो। संविधान को 2 वर्ष, 2 ईयर, 11 महीने और 18 डे। संविधान को पूरे बनने में 2 ईयर, 2 वर्ष, 11 महीने, 18 दिन पूरे लगे थे संविधान को बनने में। और ये बना था 26 जनवरी 1949 को। संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान में संशोधन पहला कब हुआ? 1950 को हुआ था। मैं मतलब एक क्वेश्चन के साथ आपको 2-3 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में आए हुए सवाल, ऐसे नहीं आए नहीं हुए। ये सब सवाल एग्जाम में एक दो बार आए हुए सवाल है। छठा क्वेश्चन देखते हैं। रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? रोलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था, हमें ये क्वेश्चन देखना है। रोलेट एक्ट को 1919 में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट एक्ट को रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने, राष्ट्रीय पिता है जो हमारे, महात्मा गांधी ने क्या कहा था? काला कानून कहा था इसे। काला कानून है ये, काला कानून कहा था महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने कहा कि ये हमारे लिए काला कानून है। रोलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था। महात्मा गांधी ने इसे काला कानून का नाम दिया था। और इसी
1919 में एक हमारा और क्या हुआ, 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। वो भी 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था और रोलेट एक्ट भी पारित हुआ था। इसे महात्मा गांधी ने काला कानून भी कहा था, ये भी याद रख लेना। 7वां क्वेश्चन देखो, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है। एरिया द रियल डील के नाम से जाना जाता है। बॉक्सर किस नाम से जाना जाता है, द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द रियल डील के नाम से जाना जाता है। द बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, 2-3 बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में अभी भी। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहाँ पर था। सिंधु घाटी सभ्यता थी उस वर्ष, इसका कहाँ था बंदरगाह, लोथल। कहाँ था, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल था। 9वां क्वेश्चन देखिए, जैन धर्म में महावीर को क्या माना जाता है। जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म की स्थापना किसने की, महावीर ने की थी। महावीर 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के 24वें। वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में महावीर स्वामी को माना जाता है। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है एसएससी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, जैसा मगध के उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा शासक उत्तरदायी है। मगध के उत्पादन के लिए निम्न में कौन सा शासक, मगध में उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा उत्थान के लिए कौन सा शासक उत्तरदायी है। बिम्बिसार है मगध में उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं। आईपीएल, प्रोफेशनल को आईपीएल कहते हैं। आईपीएल कहते हैं, सबको मालूम है आईपीएल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल सबको पता है। भारत में T20 लीग जो कि अभी शुरू होने वाले है अब जल्द, माय फ्रेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, सचिन तेंदुलकर को हाल में किस किताब से नवाजा गया। सचिन तेंदुलकर को हाल में किस किताब से नवाजा गया। पद्म विभूषण से जिनके टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन थे। पद्म विभूषण से जो भारत के महान क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं, महान क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। सचिन तेंदुलकर है जो महान क्रिकेटर के नाम से जाने जाते हैं। अगला 13वां क्वेश्चन देखिए, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्पेस का ये पूरा नाम है, रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। इसरो की स्थापना कब हुई थी, आप ये भी देख लो। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक, बेंगलोर के में पहले कर्नाटक में हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन